अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी तक आप तकरीर मुशायरा सुन रहे थे। इंशाअल्लाह यहाँ से अदबी मुशायरे का आगाज़ होता है। आलमी यौम निस्वां के उन्वान पर कुल हिंद मुशायरा शायरात, अवामी राय, हफ्ता रोज़ा अखबार, इस अहद में, इस दौर में जहाँ उर्दू में बात करना दुश्वार है, इस अहद में, इस दौर में उर्दू का अखबार निकालना बड़े जिगर की बात है। मैं समझता हूँ जितने मेहमान यहाँ पर आए हैं सबका तारुफ हो चुका है, तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है। तमाम वो काम जो डॉक्टर कासिम इमाम साहब की ज़िम्मेदारी में थे बखूबी उन्होंने निभाए। हाज़रीन, यौम ख़वातीन आज के इस मुशायरे की सदर एजाज़ फ़ातिमा पाटनकर साहिबा, जो उर्दू अकादमी की रुकन भी हैं, उन्होंने एक बात बड़े फ़ख्र से कही। मुझे इस बात पर खुशी है कि अगर ख़वातीन ना होती तो आप ना होते। लेकिन इस मुशायरे में, इस महफ़िल में ख़वातीन की तादाद इतनी है जितनी हमारे मुल्क में ईमानदारी है। ख़वातीन ना होती तो हम ना होते, ये बात सच है। लेकिन अगर हम ना होते तो ख़वातीन भी ना होती, ये बात भी सच है। दोस्तों, उर्दू का ये मुशायरा, अब अगर मैं भी तकरीर करने लगूं तो जाहिर सी बात है कि किसी शायर ने कहा था कि बर्बाद गुलिस्तां की खातिर बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे दो दो बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो आप पूरी ज़िंदा दिली के साथ यहाँ से इंशाअल्लाह आप शायरी से महसूस होंगे। हिंदुस्तान की वो तमाम मशहूर और मारूफ शायरा आपके इस अलमा लतीफ़ी हॉल में, साबु सद्दीक़ में, डॉक्टर अलाउद्दीन शेख साहब की दावत पर मैं अपनी तरफ से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अलाउद्दीन साहब के इस मिशन के लिए मैं चाहता हूँ आप जिंदा दिल हो जाएंगे, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें ताकि मैं सफ़र का आगाज़ कर सकूँ। ख़वातीन की ताज़ीम, एक शेर कि अपने बच्चों को अज़ाबों से बचा लेती है, अपने बच्चों को अज़ाबों से बचा लेती है, माँ दुआ करके खुदा को भी मना लेती है। औरत के जितने भी किरदार हैं वो सब काबिल एहतराम हैं, लेकिन माँ का किरदार जो औरत के रूप में हो वो यकीनन ज़मीन आसमान सब एहतराम करते हैं। तमाम शोरा ने हर रिश्ते पर शेर कहे हैं। शमा खुद को तो मुझको अपना परवाना बनाती है, मेरी दानाई मुझको और भी दाना बनाती है, ज़माने भर के सारे जायके बेकार लगते हैं, मेरी माँ जिस घड़ी मेरे लिए खाना बनाती है। दोस्तों, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है। या फिर ये शेर कि शाम ढलते ही तका करती थी रास्ता मेरा, माँ की आंखों की तरह आंखें न देखी मैंने। जो बहनें मुफलिसी में भाइयों पर बोझ होती हैं, वो मर जाएं तो उनकी कब्र पर शाखे हिना रखना। ये इस बेबसी पर कि जवान बेटी को डोली न दे सका मुफलिस, सराहने कब्र के मेहंदी की पत्तियां रख दी। अब यहाँ से आप जिंदा दिल हो जाएं। कभी गुलाब कभी इत्रदान जैसा है, तुम्हारा शहर तो उर्दू ज़ुबान जैसा है। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। दोस्तों, आइए अब बिला किसी ताख़ीर के पूरी ईमानदारी के साथ, इंशाअल्लाह अब किसी तरह की मुदाखलत नहीं होगी, लेकिन जिस किरदार को आज की इस महफ़िल में सराहा गया, उसकी हौसला अफजाई की गई,
ऐसे किरदार, ऐसे लम्हे बहुत कम आते हैं। बहुत लोग हिंदुस्तान ही में नहीं, पूरी दुनिया में अपने अरमान, अपनी ख्वाहिशें लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन रोशन जवाद शेख ने जो किरदार अदा किया है और आप लोगों ने जो हौसला अफजाई की है, आप लोग भी काबिल मुबारकबाद हैं। उनका हौसला, उनकी हिम्मत भी। एक नज़्म उन्होंने लिखी है, प्रिंसिपल सोहेल लोखंडवाला साहब ने मुझे बताया है। आइए पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करते हैं और गुजारिश करते हैं इस मुशायरे के आगाज़ के लिए रोशन जवाद शेख साहिबा से। माँ पर वो नज़्म है, आप पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें और बेदार हो जाएं इस